ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। गुड मॉर्निंग। नाम अरुणाना है, बेसिकली हिमाचल से हूँ और इस प्रोफेशन की बात करूँ तो पिछले 3.5 साल से मैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ। और इस प्रोफेशन से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं इंडियन आर्मी में था और मैंने 19 साल आर्मी में लगाए। और आर्मी में रहते रहते मुझे एक चीज समझ आई कि अब बनता है एक सेकंड इनिंग खेलना। जब मैंने सेकंड इनिंग खेलने की बात सोची तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई तो मैंने एक चीज के ऊपर गौर फरमाया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतिहास रचना है तो फुल टाइम जाना पड़ेगा। मैंने पिछला दरवाजा बंद किया और नए दरवाजे को खोलने की कोशिश की। आज से 3.5 साल पहले 3 अप्रैल 2018 को एक भगवान ने मुझे मौका दिया कि अब तुझे अपनी जिंदगी चेंज करने का मैं मौका दे रहा हूं। अगर अब भी नहीं कर पाया तो शायद सदियां लग जाएंगी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैं परसों ही पटियाला से लावा जा रहा था तो मेरे साथ एक मैम थी और मेरे से पूछने लगी कि सर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग या पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। उसका सरल जवाब था, जानना चाहोगे? यस। जानना चाहोगे? यस। उस सवाल का आंसर था जब मैं नावा डीएलसीबी पे पहुंचा तो नावा डीएलसीबी पे पहुंचने के बाद मैंने एक एक्शन किया। उस एक्शन को मैं बाद में बताता हूं। और जब मैं अंदर घुसा तो डीएलसीबी वाले से मैंने पूछा कि इस डीएलसीबी को खुले हुए कितने साल हो गए? उनका जवाब था 1 साल हो चुका है। मैंने कहा सर आपकी डीएलसीबी पर फर्स्ट टाइम मैंने विजिट करके एक्शन किया, क्या वो 1 साल में किसी ने किया? कहता सर नहीं किया। मैंने मैम को जवाब दिया यही कारण है कि कुछ लोग कम समय के अंदर इतिहास लिख जाते हैं और कुछ लोग उस इतिहास को पढ़ते वो एक्शन किया था सर। मैं जिस दिन वेस्टिज को ज्वाइन किया था पहले दिन से वेस्टिज को अपनी कंपनी मान लिया था। जब मैं उस डीएलसीपी पे पहुंचा तो मैंने डीएलसीपी की दहलीज पर सलाम किया और माथा टेका और अंदर गया। कि मेरा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान की जिस डीएलसीपी में पहली बार गया हूं उसका माथा चूम के अंदर घुसा हूं, बिना माथा टेके नहीं घुसा। आपने कितने लोग देखे होंगे सर? कितने लोग देखे होंगे? आप खुद से आंसर पूछ सकते हैं। यही कारण था मैं अक्सर मीटिंग्स में कहता हूं कि कोई भी अचीवर यूं ही अचीवर नहीं बना, उन्होंने अपनी तपस्या तो की है। क्योंकि हर व्यक्ति को सफलता के लिए कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लीडर्स आए, एमडी साहब आए, हरीश आए, कुलदीप सर आए, एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जिंदगी बदली जा सकती है, यही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, आप प्रेस्टीज मत करना। क्योंकि गलती से आपने सेक्टर से नेटवर्क मार्केटिंग कर दी तो 14 महीने में आपके घर में भी जगुआर आ जाएगी, आपका चक्री 5 लाख रुपए का हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं उसको करना
मार्केटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है, आपको करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज से ठीक 10-12 साल पहले 2009 के अंदर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पहला सेमिनार इस तरह से मुझे जबरदस्ती पकड़ के दिखाया गया था, आज भी याद है। वो जगह थी जिम कॉर्बेट नैनीताल, तो वहां पर एक डायलॉग मारा गया था, वो यहाँ चुप गया था, वो यहाँ चुप गया था। वो व्यक्ति कहता है कि सोचो आपके पास बाइक है और आप रेड बत्ती पे खड़े हो और आपके बगल में एक व्हाइट कलर की क्रेटा आगे खड़ी होती है और उसमें बैठी हुई फैमिली और बच्चे उस गाड़ी में बैठे हुए फैमिली बच्चों को देख के क्या सोचते होंगे। मैंने कहा मेरे पास उस टाइम थी भी बाइक, ये बात कर रहा हूं मैं लगभग 10-12 साल पहले की, यानी कि 2009 की बात है। उस टाइम मेरे पास बाइक थी और मैं बाइक से नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहा था। आज भी मुझे याद है, बारिश का दिन था और मेरा मोटरसाइकिल भी खराब हो गया और वो व्यक्ति यही डायलॉग मार रहा था कि सोचो आपके बच्चे बाइक पे बैठे हैं और आपकी फैमिली बाइक पे बैठी है और आप रेड बत्ती पे खड़े हैं और उस रेड बत्ती पे व्हाइट कार आके खड़ी होती है, तो उस बाइक पे बैठा हुआ बच्चा क्या सोचता होगा, उस बाइक पे बैठी हुई आपकी बाइक क्या सोचती होगी। मेरे को दिल में चुभा, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो और गहराई से जख्म किया। सोचो आप अपनी कार में बैठे हो और आपकी फैमिली आपके बगल में बैठी है और पीछे आपके दोनों बच्चे सीट पे खेल रहे हैं और फुल स्पीड में एक जगुआर आती है और आपकी गाड़ी के बगल में खड़ी हो जाती है। सोचो उस ऑर्डिनरी कार में बैठे हुए बच्चे जगुआर में बैठे हुए बच्चों के बारे में क्या सोचते होंगे। सोचो ऑर्डिनरी कार में बैठी हुई वो वाइफ जगुआर में बैठी हुई उस व्यक्ति की वाइफ के बारे में सोच के क्या सोचती होगी। मेरे को बड़ा सारा चुभा। मैंने कहा कैसी बात कर रहा है यार व्यक्ति, सच कह रहा हूं। यहाँ भी बैठ के कई लोगों को एक चीज चुभ रही होगी क्योंकि फैमिली बच्चे साथ बैठे हैं। मुझे भी चुभ रही थी, आज भी याद है। छोटा सा बच्चा था यहाँ पे बैठा है, मुझे आज भी याद है। मैं इनकी तरफ घूर रहा था कि ये व्यक्ति इतनी सारी बातें बोल रहा है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पापा के पास बाइक ही है। शिद्दत से काम किया, 10 साल के अंदर किया, मगर किया जरूर। आज मैं अपने बच्चों को जगुआर में घुमा रहा हूं और मैं तुमसे कहता हूं अगर वो व्यक्ति अगर वो बात उस टाइम उस व्यक्ति ने नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी सफलता नहीं ले पाता। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। थैंक यू।